दोस्तों, भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो तकरीबन 6 महीनों के लिए पूरी तरीके से बंद हो जाती है, यानी कि ये हिस्सा दुनिया से पूरी तरीके से कट जाता है। और अगर ऐसे में यहाँ पर दवा खत्म हो जाए तो बस इंसान को सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। हिमालय में बसा एक ऐसा ठंडा रेगिस्तान जो सिर्फ एक पहाड़ी रास्ते के सहारे कश्मीर घाटी से जुड़ा है, और ये रास्ता गुजरता है जोजिला दर्रे से, जो कि समुद्र तल से करीब 11,578 फीट यानी कुल मिलाकर 3,500 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये इसे बनाता है दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता। लेकिन हर सर्दी में भारी बर्फबारी और एवलांच इस दर्रे को पूरी तरीके से दबा देते हैं, जहां हर साल बसंत में बर्फ हटाने वाली मशीन हफ्तों तक बर्फ की उन दीवारों को काटती है जो उन घरों से भी ऊंचे हैं, मतलब इतने बड़े, और तब जाकर कहीं पर रास्ता फिर से खुलता है। और सिर्फ यही नहीं है, एक भी एवलांच रातों रात इसे फिर से बंद कर सकता है, यानी साल के आधे हिस्से में लद्दाख पहुंचने का इकलौता जरिया हवाई जहाज ही रह जाता है। पर अब भारत इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है, और वो भी अब तक के सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक के जरिए, जहां पर पहाड़ के अंदर गुजरने वाले 13 किलोमीटर लंबी एक टनल ठीक उसी जोजिला दर्रे के नीचे से गुजरती है। और जब ये पूरी हो जाएगी तो ये एशिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड रोड टनल होगी। अब यही देखिए कि इसके बाद जो सफर आज 3 घंटे में पूरा होता है, वो भी सिर्फ तब जब रास्ता खुला हो, वो घटकर सिर्फ 15 से 20 मिनट का रह जाएगा। और इस तरह से लद्दाख इतिहास में पहली बार पूरे साल भारत के बाकी हिस्सों से जुड़ा रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क पर या एक टनल की कहानी नहीं है, बल्कि इसे समझने के लिए जोजिला दर्रे को भी समझना जरूरी है। देखिए, ये दर्रा श्रीनगर और लेह के बीच एक इकलौता रास्ता है, और इसीलिए इसे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच एक इकलौता गेटवे भी कहते हैं। लेकिन परेशानी तो तब खड़ी हो जाती है जब एवलांच बिना किसी चेतावनी के सड़क पर आ गिरते हैं। लेकिन परेशानी सिर्फ यही नहीं है, बल्कि सर्दियों के बाद भी पीछे छूटी जो बर्फ की दीवार या ग्लेशियर्स हैं, वो धीरे धीरे पिघलते हैं, जिससे कि लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। और तो और इसके बाद सड़क सकरी भी है, कहीं कहीं कच्ची भी है, और गहरी खाइयों के बीच बिना किसी बैरियर के चल रहा है, मतलब कि यहाँ हादसे आम बात है। तो ऐसे में लद्दाख में रहने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, बल्कि एक तरीके का अलगाव है, जहाँ पर साल भर करीब 6 महीने ये रीजन सड़क के रास्ते से पूरी तरीके से कटा रहता है। और ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ हवाई रास्ता ही एक ऐसा साधन बनता है जहां से राशन, दवाइयां और आने जाने की सुविधा की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी आबादी साल के आधे हिस्से में बाकी देश से कटी हुई ही अपनी जीवन जीती है। खैर, इसमें एक स्ट्रेटेजिक पहलू भी है, जैसे कि लद्दाख की सीमाएं संवेदनशील ऊंचाई वाले इलाकों से लगती हैं, और ये रीजन लंबे समय से सामान की आवाजाही के लिए उसी एक मौसम के सड़क पर निर्भर है। और यहाँ पर दिलचस्प बात एक और भी है कि जोजिला दर्रे की ये अहमियत कोई नई बात नहीं है। अब यही देखिए कि 1948 में जब आजादी के फौरन बाद पहली भारत और पाकिस्तान की जंग हुई, तो उस दौरान यही दर्रा पाकिस्तानी हमलावरों के कब्जे में चला गया, और इसी वजह से लेह तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो गया था। और ऐसे में सर्दी आने से पहले इसे वापस जीतना भी जरूरी था, नहीं तो भैया पूरा लद्दाख हाथ से निकल सकता था। तो ऐसे में भारतीय सेना ने एक साहसी फैसला लिया, जहां पर उन्होंने टैंकों को हिस्सों में यानी कई पार्ट में करके इतने टफ और दुर्गम रास्तों से खींचते हुए इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए, जहां तक पहले कभी किसी भी लड़ाई में टैंक नहीं पहुंचे थे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1 नवंबर 1948 को ये ऑपरेशन कामयाब हो गया और लद्दाख भारत से जुड़ा रहा। लेकिन वही सवाल फिर से लौट के आया है, जहां पर अब हथियारों की जगह इंजीनियरिंग ने ले ली है, जैसे कि इस रीजन को साल में आधे समय तक भरोसे के लायक तरीकों से पहुंचाना, जैसे उसे सहारा देना, सामान पहुंचाना और विकसित करना। लेकिन ये तीनों ही मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सड़क काफी कठिन रास्तों से गुजरता है। तो ऐसे में इस परेशानी को टैकल करने के लिए भारत को एक ऐसे रास्ते की जरूरत थी जो सर्दियों में भी लद्दाख को जोड़े रखे, और इसका इकलौता भरोसेमंद हल था पहाड़ के नीचे से गुजरना, यानी कि टनल बनाना, जो कि इंजीनियरिंग की उस लिमिट तक पुश किया हुआ एक प्रोजेक्ट है, जहां तक जाना लगभग नामुमकिन है। अब आप इसी बात से समझिए कि 13.15 किलोमीटर लंबा ये टनल हॉर्स शू शेप का है, यानी कि घोड़े के नाल जैसी आकृति का, जिसमें सिंगल ट्यूब और 2 लेन सीधे पहाड़ के अंदर से ठीक दर्रे के नीचे से बनाई जा रही है। और दोस्तों, इस तरह से ये भारत के मौजूदा रिकॉर्ड बनाने वाले अटल टनल से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा लंबा है।
और इस तरह से जब ये खुलेगा तो ये इतनी ऊंचाई पर बनी अब तक की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब वाली बाई डायरेक्शनल रोड टनल होगी, जिसके अप्रोच पॉइंट सी लेवल से तकरीबन 3000 मीटर की ऊंचाई पर होंगे। लेकिन दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं है। अब यही देखिए कि इतनी ऊंचाई पर निर्माण करना बेहद मुश्किल काम है। मतलब कि जैसे यहाँ पर हवा पतली है, ऑक्सीजन कम है और तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से काफी नीचे चला जाता है। और ऐसे में निर्माण के लिए मिलने वाला मौसम भी काफी छोटा है। मतलब कि 2 सर्दियों के बीच का एक बस छोटा सा समय, जिसके बाद सब कुछ सिर्फ ठप हो जाता है। लेकिन इसके साथ रिस्क तो ये भी है कि मजदूर और मशीनें ऐसे माहौल में काम करते हैं जहाँ पर पहाड़ खुद अस्थिर है, यानी अनस्टेबल है। मतलब कि वही एवलांच और पत्थर गिरने की घटनाएं जो ऊपर की सड़कों को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। और यही एक कारण भी है कि ये इस टनल के अप्रोच एरिया को भी खतरनाक बनाती है। तो ये लड़ाई सिर्फ सामान और मशीनों की नहीं है, बल्कि इंसान बनाम पहाड़ की भी है। अब आप इसी बात से समझ लीजिए कि हिमालय अभी भी दुनिया के सबसे यंग पर्वत श्रृंखलाओं में से एक आता है। यानी ये पहाड़ आज भी लगातार हिल डुल रहा है और धीरे धीरे ऊपर भी उठ रहा है। अब ऐसे में जिस चट्टान को इंजीनियर आज मजबूत मानकर खोद रहे हैं, वो कल अचानक खिसक भी सकती है। और सिर्फ परेशानी यहीं पर नहीं रुकती, कहीं कहीं पर तो जमीन के अंदर से अचानक पानी का रिसाव भी शुरू हो जाता है और कहीं कहीं छिपे हुए फॉल्ट जोन अचानक सामने आ जाते हैं। यानी वो जगहें जो काफी ज्यादा कमजोर हैं और अभी भी दरक रही हैं। और इसके लिए हर मीटर की खुदाई के बाद आगे बढ़ने के लिए उसे सहारा देना और मजबूत करना भी पड़ता था, नहीं तो पहाड़ का एक टुकड़ा खुद ही खतरा बन सकता था। और यही वजह है कि इतनी बड़ी मशीनें और इतनी बड़ी टीम के बावजूद टीम रोजाना सिर्फ 2.5 से 3 मीटर ही आगे बढ़ पाती थी। तो मैं सोचिए कि 13 किलोमीटर की ये टनल हर दिन सिर्फ एक छोटी कार जितनी लंबाई ही खोद पाती थी, वो भी कदम दर कदम बहुत ही एहतियात के साथ। फिलहाल ये प्रोजेक्ट मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बना रही है और इसकी लागत तकरीबन 6800 करोड़ रुपए है, यानी कि $800 मिलियन। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है कि ये कंपनी शुरुआत से इस टनल को नहीं बना रही है, बल्कि इस प्रोजेक्ट को पहली बार 2013 में मंजूरी मिली थी। लेकिन जिस कंपनी को सबसे पहले ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही दिवालिया हो गई थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सरकार को पूरा टेंडर फिर से जारी करना पड़ा। और इसी वजह से ये सेंसिटिव प्रोजेक्ट असल में 2020 में शुरू हुआ, यानी कि मंजूरी मिलने के 7 साल बाद। फिर उसके बाद जून 2026 में पहाड़ के दोनों छोरों से करीब 6 साल तक खुदाई चलने के बाद अंत में जाकर कहीं पहली बार पहाड़ के दोनों तरफ की रोशनी टनल के जरिए आपस में मिली। दोस्तों, ये सबसे मुश्किल हिस्सा था, यानी पहाड़ को काटना, जो कि अब पूरा हो चुका था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि टनल तैयार हो गई है, क्योंकि जोजिला टनल अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक बड़े सिस्टम का सबसे मुश्किल और आखिरी हिस्सा बस है। अब इसे आप इस बात से समझिए कि सोनमर्ग से लद्दाख तक की सीमा तक का पूरा रास्ता टनल, पुलों और एवलांच से बचाव करने वाले ढांचे का एक पूरा नेटवर्क है, जो सिर्फ दर्रे को नहीं बल्कि पूरी सड़क को साल भर खुला रखने के लिए बनाया जा रहा है। और इसी कड़ी की एक पहली टनल 6.5 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग टनल है, जो कि पहले ही बन चुकी है। और इस तरह से जोजिला इस पूरे चेन का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल हिस्सा है। खैर, इन सारे प्रोजेक्ट्स को मिलाकर कश्मीर और लद्दाख के बीच का रास्ता एक मौसमी और खतरनाक आधे साल के रास्ते से बदलकर अब एक ऑल वेदर कॉरिडोर बन जाएगा। इस तरह से एक ऐसा रास्ता जिसको पार करने में आज के मौसम के हिसाब से महीनों लग सकते हैं, वहाँ भविष्य में सिर्फ 20 मिनट का सफर होगा। और सिर्फ यही नहीं है, इसका असर सिर्फ सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि लद्दाख के लोगों के लिए इसका मतलब है अस्पताल, स्कूल और बाजारों तक साल भर पहुंच, और उसके साथ वो इमोशनली मौसमी अलगाव का अंत जो पीढ़ियों से यहाँ की जिंदगी की पहचान बना रहा है। यहाँ पर अधिकारियों को उम्मीद है कि ये पर्यटन में भी बड़ा उछाल लाएगा, जिससे कि रोजगार और व्यापार के नए मौके भी बनेंगे, और वो सिर्फ एक स्थायी रूप से जुड़े हुए लद्दाख से ही मुमकिन है। खैर, वहीं पर अब दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो इस ऑल वेदर रास्ते का मतलब है कि सर्दियों में भी इस रीजन तक सामान और सहायता पहुंचाई जा सकेगी, और वो भी पहली बार। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि 1948 में जिस दर्रे को पार करने के लिए टैंकों को पार्ट पार्ट में डिसमेंटल करके खींचना पड़ा था, आज वही जरूरत एक स्थायी टनल पूरी कर रही है, वो भी एक ऐसे हाई एल्टीट्यूड सीमावर्ती रीजन के लिए जो अब तक बर्फ पड़ते ही हवाई सेवाओं पर निर्भर हो जाता था।
लेकिन इसकी खासियत तो ये है कि सिर्फ पहाड़ को काट देना टनल को पूरा करने जैसा नहीं है। जैसे कि जून 2026 की उस ब्रेक थ्रू के बाद भी आज बहुत सा काम बाकी है। जैसे कि अभी ज्यादातर हिस्सों में टनल को अपनी कंक्रीट लाइनिंग पूरी करनी है और इसके अलावा वेंटिलेशन सिस्टम, लाइनिंग, फायर सेफ्टी के इंतजाम और ड्रेनेज। लेकिन इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि एक आधुनिक हाई एल्टीट्यूड टनल के लिए बेहद जरूरी होता है, उसे भी यहाँ पर फिट करना बाकी है। और ऐसे में इतने कठिन माहौल में इनमें हर कदम धीमा और मुश्किल तो हो ही जाता है। मतलब कि सब मिलाकर ये एक ऐसा टनल है जो इंजीनियरिंग की सीमा पर बनाया जा रहा है, वो भी बेहद ऊंचाई पर अस्थिर चट्टानों के बीच धरती के सबसे कठिन माहौलों में से एक में। दोस्तों, इसे पूरा होने में जितना वक्त लग रहा है, जितनी लागत बढ़ी है और आगे इसे बनाए रखने में जो चुनौतियां आने वाली हैं, वो सब इस बात की याद दिलाती हैं कि ये कोई आसान जीत नहीं है, बल्कि एक लंबी, महंगी और लगातार चलने वाली कोशिश है। और ऐसे में जब ये पूरी तरीके से खुलेगी, तब भी जोजिला दर्रे पर बर्फ गिरती रहेगी, एवलांच तब भी आते रहेंगे और 20-20 फीट ऊंचे के बर्फ की दीवारें तब भी हर सर्दी में पुरानी सड़कों को दबाती रहेंगी। लेकिन ऐसे में ऊपर बर्फ की दीवारें होंगी और नीचे पहाड़ के अंदर अंधेरे में साल भर भारत की प्रगति का रास्ता चलता रहेगा। फिलहाल दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या जोजिला जैसे टनल भारत की इंजीनियरिंग को साबित करता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।